जो भारत तोड़ने की, जैसे राहुल गांधी भारत जिन्होंने तोड़ा, आज वो भारत जोड़ो करने निकले हुए हैं, उन्हें इसके भी सबूत चाहिए। चाइना क्या करता है, उसको जनता जब सवाल करती है ना, तो उनको मरने के लिए बॉर्डर पे भेज देता है कि तुम चले जाओ वहाँ पंगा करने। कांग्रेस ने आर्मी को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया। मैम, जब बॉर्डर से सर काट के ले जाते थे तो मनमोहन सिंह जी क्या कहते थे, हम यूएन में जाएंगे, हम यूएन में आवाज उठाएंगे। ये वही विपक्ष है जो सवाल कर रहे हैं कि जिन्होंने 62 के युद्ध में भारतीयों को हथियार नहीं दिए थे, ठीक है, 65 में हमारी फौज लाहौर तक पहुंच गई थी, वापस बुला के पाकिस्तान उनको दे दिया था। आ रही है ना चाइना से रिपोर्ट, है घायल पड़े हैं ना 50 से ज्यादा, उन चाइनीजों का दर्द हो रहा है इनको, जो सबूत गैंग मांग रही है कि भाई उनको घायल क्यों कर दिया तुमने, तो जाओ उन चाइनीजों, चाइना जाओ तुम लोग। तो विजय जी, जिस तरह से इंडिया और चीन के बीच झड़प हुई, वीडियो वायरल हुआ, सारी राजनीति की जा रही है, लेकिन सबसे पहले ना मैं उनके लिए भारत माता की, उन 9 जवानों के लिए, 19 जवानों के लिए मैं सलूट करता हूं दोनों हाथों से कि किस माँ ने इतने शेर बच्चे पैदा करें जो 342 चाइनीजों से भिड़ गए। ठीक है जी, और डंडों से मारा, पता नहीं 50 तो घायल पड़े हैं, पता नहीं 10-12 तो निकल ली है। ठीक है जी, देखो ये हमारे आर्मियों की, भाई हमने यहाँ आर्मी लगाई है, आर्मी हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रही है, रक्षा मतलब कि हमारी कर रही है, और यहाँ के इंडिया की जितनी पुलिस है, जितनी एजेंसी है, उनकी भी कर रही है रक्षा। उसके बाद जो पुलिस यहाँ पर काम कर रही है, ऐसे ऐसे आतंकवादियों को घसीट करके जेलों में भर रही है और इनको फांसियों पे चढ़ा रही है। ठीक है जी, और इसके बाद हमारे 125 करोड़ इस देश के सारे जाति धर्म के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे देश के अंदर बैठ करके कोई अनाप शनाप नारे लगाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे, और भारत के बारे में गलत बोलता है, भारत की जड़ों को खदोरने की कोशिश करता है, जैसे जाकिर नाइक जैसे लोग, जो हमारे भारत देश को धीरे धीरे कमजोर करने की और भारत को तोड़ने की राजनीति करते हैं। और कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं कि राजनेता लोग हैं जो भारत तोड़ने की, जैसे राहुल गांधी भारत जिन्होंने तोड़ा, आज वो भारत जोड़ो करने निकले हुए हैं, उन्हें इसके भी सबूत चाहिए। वीडियो आज की डेट में 125 करोड़ लोगों में से कम 25 करोड़ लोगों ने स्टेटस पे लगा रखी है हमारे सैनिकों की वीडियो। उनको तब भी ना, अभी तक उन्होंने बोला नहीं भाई साहब। अभी राहुल गांधी 1-2 दिन में मेरे को लग रहा है वो सबूत मांग लेगा। पुष्टि नहीं है ना उस वीडियो की। किसकी पुष्टि नहीं है? क्यों नहीं पुष्टि है जी, क्यों नहीं पुष्टि है जी? डंडे मार रहे हैं वहां से लोग, वीडियो कॉल करके अपने बच्चे, लोग उनके जो बच्चे हैं यहाँ पर झज्जर के दो आर्मी वाले हैं, उन्होंने अपने बच्चों से बात करी है, भाई हमने उनको खदेड़ा है, और उन बच्चों ने अपनी वीडियो वायरल करी है, उन माता और बहनों ने भी वीडियो वायरल करी है। भाई साहब देखो सुनो, अगर आर्मी और देश की जब कोई बात आती है ना, तो ये सबूत गैंग इकट्ठी हो जाती है हमारे देश के अंदर। अरे कोई ऐसी कोई थोड़ी ना यार कि हमारे जैसे पुलवामा हमले के बाद हमारे मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भेजा। कौन कौन है इस सबूत गैंग में? सबूत गैंग में कांग्रेसी हैं पूरे। अभी केजरीवाल भी बोल देगा भैया सबूत दो, केजरीवाल तो सबूत मांगता है ना, सबूत गैंग है केजरीवाल भी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस सबूत गैंग से हमारे देश के लोगों को बचना चाहिए, और हमारे देश को लोगों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, इनसे हम अपने देश को ही बचाना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से इस देश को ना कांग्रेस से छुड़वाया गया है, उनको भगाया गया है बड़ी मुश्किल से। अब ये जैसे आम आदमी पार्टी दोबारा इस देश में कब्जा करने की सोच रही है, झूठे झूठे एजेंडे चलाने में, फ्री के चक्कर में कहीं हमारे छोटे छोटे बच्चे जो बड़े होंगे ना, उनको वो भुगतना पड़ेगा। वो इंडिया और चीन का जो झड़प हुई है, उसके बाद राजनीति हो रही है, इसके पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? चलो देखो, जो होना है वो तो है, राजनीति तो करना राजनेताओं का काम है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि सेम पॉपुलेशन है हमारे और चाइना की। चाइना क्या करता है, उसको जनता जब सवाल करती है ना, तो उनको मरने के लिए बॉर्डर पे भेज देता है कि तुम चले जाओ वहां पंगा करने। इससे पहले उसने गलवान किया था, वहां पे उनके सर फुड़वाए, और अभी इसने तवांग करवाया, क्योंकि वहां पर कोरोना का जो इस समय वहां पे वेव फिर से आ गई है, तो जनता वहां सड़कों पे उतर गई है। तो उसके लिए उन्होंने फौज को भेज दिया बॉर्डर पे कि जाओ तुम थोड़ी एक्टिविटी वहां पर करो, ताकि लोगों का ध्यान उधर की तरफ चला जाए। तो इस वजह से वहां ध्यान भटकाने के लिए, तो वो जब वहां पर आए और उन्होंने सोचा कि नहीं कुछ ऐसा होगा नहीं, थोड़ा बहुत वो होगा, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनका क्या हाल करेंगे। सर फोड़ दिया, मुंह फोड़ दिया, वो बड़ी मुश्किल से तो वो निकल के भागे वहां पर हमारे जवानों ने। और ये चाइना को पता है, उसको भी अच्छे से जानता है कि ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये नया भारत है, ये मोदी जी का बनाया हुआ भारत है, जिसने इतना डेवलप करके रखा हुआ है कि अगर आज की डेट में कोई भी किसी बॉर्डर के रास्ते अगर हिंदुस्तान से कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसको एक की जगह 10 पड़ेगी। इंडिया और चीन की आपने बात करी, क्लैश हुआ, लेकिन उस पर भी तो विपक्ष पार्टी जो है सत्ता पर सवाल उठा रही है कि चर्चा क्यों नहीं करना चाह रहे, सिर्फ बयान देकर क्यों लौट जा रहे? नहीं मैम, यहाँ पर तो विपक्ष का
अगर विपक्ष यहाँ पर मुद्दे नहीं उठाएगा तो फिर विपक्ष किस लिए है? विपक्ष का मतलब ही है कि वो हर सवाल पर आपसे सवाल करेगा। हर ये तो आप भी मानेंगे, चर्चा तो नहीं हो पा रही है। नहीं मैम, चर्चा हो रही है और कई सारे वीडियो फुटेज भी वायरल हो रहे हैं लगातार। वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहां पर हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनको खदेड़ा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व की वजह से जो पूर्व में भी काम किए गए, चाहे हम 3 तलाक का जिक्र बिल्कुल कर सकते हैं, एक अच्छा फैसला आया, राम मंदिर का भी फैसला आया, तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम सोल्यूशन दे सकें। जो बहुत लंबित मुद्दे थे उन पर भी ये सोल्यूशन लगातार प्रदान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी इसीलिए लोकप्रिय नेता के तौर पर आगे वैश्विक स्तर पर प्रधान सेवक के तौर पर जाने जा रहे हैं। इंडिया और चीन की जो झड़प हुई है, वीडियो वायरल हुआ है, राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है, तो क्या कहना है इस पर? मैम, आपने ये वीडियो कभी देखा? आज से पहले ये वीडियो कभी वायरल होते हुए देखा है? पुष्टि तो यहीं से हो गई है कि ये वीडियो सच है। और इंडिया के जो आर्मी है उनका शौर्य इतना बलवान है कि वो लाठी डंडे से भी लड़ाई लड़ सकते हैं। 1962 में भी लड़ाई लड़ी है और आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। पर आज की जो सरकार है उनको हथियार के साथ खड़ा कर रही है कि वो जब वो गोली चलाए तो गोली का जवाब गोली से, लाठी चलाए तो लाठी का जवाब लाठी से, पत्थर चलाए तो पत्थर से। तो भारत की जो सरकार है वो इस तरीके से कार्य कर रही है कि आर्मी मजबूत हो। आर्मी मजबूत होगी तो हम मजबूत होंगे। आप देखिए 2014 से लेकर आज 2000 कांग्रेस ने आर्मी को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया। मैम, जब बॉर्डर से सर काट के ले जाते थे तो मनमोहन सिंह जी क्या कहते थे? हम यूएन में जाएंगे, हम यूएन में आवाज उठाएंगे। सर हमारे कटे, यूएन में आवाज उठा के हम क्या करेंगे? मोदी जी ने किया ना, एक को मारा, पुलवामा हमला, अगर वो हमला किया तो एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो ये होता है ना कि अगर उन्होंने जिस भाषा में बात करनी उस भाषा में हम बात करेंगे। यूएन में जाके हम अपना समय और अपना पैसा क्यों बर्बाद करें? ये कांग्रेस की नीति रही है कि किसी भी तरीके से देश में जैसे माहौल चल रहा है ठंडा चलता रहे, और वो आंखें दिखा रही तो हम आंखें सर नीचे कर ले। ऐसे नहीं चलने वाला। हमसे निकला पाकिस्तान है, हम बाप है उनके, वो हमारे बेटे हैं, तो वो हमें आंखें दिखाएगा, श्रीलंका हमें आंखें दिखाएगा। तो सदन में बीजेपी चर्चा क्यों नहीं कर रही? अगर विपक्ष चर्चा करना चाहता है इंडिया चीन की झड़प पर तो कर ले, क्या दिक्कत? मैम, विपक्ष चर्चा करना चाहे पर इसका एक वो होता है, एजेंडा होता है, उसके चर्चा करने का तरीका होता है। ये नहीं है कि आप उसको धरना प्रदर्शन करके चर्चा करो। ऐसे लग रहा है कि आप इंडियन आर्मी ने जो लाठी चलाई आप उससे खुश नहीं हो, 50 को मारा उससे खुश नहीं। एक टेबल पे बैठ के चर्चा होती है। हम चाहते चर्चा हो, पर ऐसा चर्चा ना हो कि हमारे देश की जो नीति है वो चीन तक पहुंच जाए। कुछ लोग हैं जो कांग्रेस की फंडिंग होती है, आपने भी देखा होगा कि राहुल गांधी चीन के दूतावास जाके स्पेशल मिल के आते चीन के दूत से, तो वहां से फंडिंग हो रही है। तो इस बात का भी टेंशन है कि फंडिंग हो रही है इसलिए दुख हो रहा है। फंडिंग मैम क्यों हो रही है? अगर हमारा देश, जब चीन हमारा दुश्मन है, आपकी सरकार में भी, मनमोहन सिंह की सरकार में सियाचिन लिया नहीं लिया, उसके बाद क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू का क्या बयान आता है? बयान यही आता है ना कि अरे क्या नाम है, वो बंजर जमीन थी। तो आप ये सोचिए उनका सर भी तो बंजर है, तो उसको भी काट दें क्या? उसी तरीके से कांग्रेस जब हमारा दुश्मन है तो आप दुश्मन के पास क्यों जा रहे हो? वहां से फंडिंग क्यों ले रहे हो? क्या आपको और अरे इंडिया में फंडिंग है, या अगर नहीं मिल रही तो इंडिया में आप सपोर्ट नहीं है, तो या तो आप पार्टी खत्म करो, जनता में आओ। इसी तरीके से कि ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होते जा रहे हैं। मोदी का विरोध करते करते ये देश के विरोध पे उतर चुके हैं। वो पर एक राजनीति का विषय तो बन गया है ना, जब झड़प हुई इसके बाद वीडियो आया, राजनीति का विषय बन गया, बयानबाजी हो रही है। बयानबाजी तो ये लोग कर रहे हैं कि भाई 9 तारीख की बात है, आज को भाई दर्द हो रहा है। अगर वीडियो आज वायरल हुई है, अगर आज वीडियो आप पहुंची है तो आपको दर्द हो रहा है। मारा है ना वहां पर, आ रही है ना चाइना से रिपोर्ट है, घायल पड़े है ना 50 से ज्यादा। उन चाइनीजों का दर्द हो रहा है इनको, जो सबूत गैंग मांग रही है कि भाई उनको घायल क्यों कर दिया तुमने। तो जाओ उन चाइना जाओ, तुम लोग जाओ चाइना। मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया ने चाइना को, बिल्कुल आप कह सकते हैं ऐसा। लेकिन फिर भी संसद में चर्चा नहीं कर पा रहे सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ। क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने खुल के साफ बात बोली है कि भाई वहां से वो जब आए थे तो उनको मुंह तो और क्या करना है। अब देखो वहां पर कोई मतलब बंदूक वगैरह से तो वॉर नहीं हुई थी, हाथापाई हुई थी, तो उसी हिसाब से उनको जवाब दिया गया। अब उसके लिए क्या करें? अपने से राइफल थोड़ी चला सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल इशू बन जाना था। तो उन्होंने वो बराबर उनको रिस्पांस कर दिया। लेकिन वही है सत्ता पक्ष, जो दूसरा है विपक्ष है, उसका काम है कि वो किसी तरह से सबूत मांगना और वो कहना कि नहीं जी ये कम मारा है और ज्यादा मारना था। तो उनका ये काम है, तो वो करेंगे। हाँ, तो जवाब दिया ना। या तो होता कि भाई उस यहाँ पर हमारे LAC के इस पार आए और हमने कोई एक्टिविटी नहीं की, हम पिट आ गए, ऐसा तो नहीं हुआ।
और इतनी बुरी तरह मारा, जिन्होंने वीडियो देखा होगा वो तो वीडियो का कह रहे हैं ना कि अभी पुष्टि नहीं है कि ये उसी झड़प की वीडियो देखो, जो देशभक्त है ना भारत का, उसको पुष्टि हो चुकी है। जो देशद्रोही सोच वाले बंदे हैं ना, वो कभी जितना मर्जी उनको पुष्टि करके दे दो, उनको पुष्टि नहीं होनी है। तो आपका क्या पूरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है? जो झड़प हुई है, वीडियो वायरल हुई है, पुष्टि नहीं हुई है ऐसा कहा जा रहा है, फिर विपक्ष सत्ता पर सवाल उठा रहे कि चर्चा नहीं कर रहे सदन में। मैडम, ये भारतीय फौज का शौर्य है, इसमें पुष्टि की क्या जरूरत है? ठीक है, भारतीय फौज का शौर्य दिख रहा है, ठीक है, उस वीडियो को आप पुष्टि करने जाएंगे, ठीक है। विपक्ष तो देखो, ये वही विपक्ष है जो सवाल कर रहे हैं कि जिन्होंने 62 के युद्ध में भारतीयों को हथियार नहीं दिए थे, ठीक है। 65 में हमारी फौज लाहौर तक पहुंच गई थी, वापस बुला के पाकिस्तान उनको दे दिया था। 71 में अपने जो मेजर कुलदीप सिंह थे, जो जैसलमेर में लड़े थे, उनको बैकअप नहीं भेजा था, पूरी रात वो अकेले 140 की बटन लेके पाकिस्तानी फौज से लड़ रही थी। ये वो लोग सवाल कर रहे हैं आज, जब भारतीय फौज पाकिस्तान में घुस के मारती है, चाइना में घुस के मारती है, तो ये तो भारतीय फौज का गौरव है, शौर्य है कि हमें उसका गौरव लेना चाहिए इस चीज को। तो विपक्ष अगर ऐसी बात करता है तो ये ठीक नहीं है देश के लिए। सदन में चर्चा नहीं कर रहे, कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष जो है चर्चा नहीं कर रहा है इस मुद्दे पर। ये उतना, देखिए, जो मुद्दा वो लोग लेके आए कि सदन में चर्चा नहीं हो रही है, अभी सदन में चर्चा इस चीज की होनी चाहिए कि देखिए, भारत देश है, उसको G20 समिट का अध्यक्षता मिला है, ठीक है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। भारत को वीटो पावर मिलने वाला है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, वो भी एक मुद्दा है कि भारत को वीटो पावर मिलेगा, क्योंकि जर्मनी, ब्राजील और इंडिया और जापान, ये 4 देश हैं, ये नॉमिनेशन में है। इसमें इंडिया सबसे फर्स्ट पे, और अभी से भी बोल दिया, अमेरिका ने हिंट दे दिया है कि अमेरिका भी सपोर्ट करेगा, फ्रांस भी सपोर्ट करेगा, ब्रिटेन भी सपोर्ट करेगा और रशिया भी सपोर्ट करेगा, जिसमें चाइना सपोर्ट नहीं करेगा। तो 4 वोट तो इंडिया को मिलकर, मतलब इंडिया को वीटो पावर मिलना ये पक्का है। इस बात पे ये लोग नहीं करेंगे, लेकिन देश को बदनाम करने का जो मुद्दा है, वो लोग विपक्ष लेके आके खड़ा हो जाता है हर बार। ये आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जो भी डिबेट होती है, विपक्ष की जितनी भी डिबेट होती है, मैं देखा है, वो लोग जो काउंटर करते हैं वो इतनी इर्रेशनल होती है, इर्रेशनल टॉक होती है, इतना कि जो संसद, जो एक गरिमा है, संसद की गरिमा को तोड़ के रख देते हैं वो लोग। राहुल गांधी पे आरोप लगता है कि उनके बैंक में पैसे ट्रांसफर होते हैं, फंडिंग होती है। खूब फंडिंग होती है जी। ये तो अगर ढंग से इस पे, हमें बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो सबूत ले लेकर के घूमते हैं, यहाँ पर भी आ जाते हैं जी कि जी मेरे पास भी एक सबूत है, इन्होंने जो तो तगड़ी फंडिंग करी है, इटली वाले हैं, ठीक है जी, हमारे देश के तो है ही नहीं ये लोग, इनकी जड़ें इटली से, पीछे से जिन्ना से इटली है, जिन्ना से इनकी जड़ें हैं, हिंदुस्तानी नहीं है। देखो सुनो, मैं नहीं मानता जी, सुनो जी, देश विरोधी सारे काम करते हैं, देश के हित में तो कोई काम करते नहीं कांग्रेसी। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे सैनिक होते हैं, हमारी पुलिस होती है, इनकी फैमिली होती है, इनका परिवार होता है, इनकी माँ की आंखें नहीं, इनकी माँ की आंखें दूरबीन होती है। अगर कोई, जैसे कोई जवान, आज सपोज करो कि एक जवान हमारा सैनिक में वहां पर खड़ा है, मेरे घर से ही खड़ा है, तो मेरी माँ ना, माँ उसको देख रही है, अपने बच्चे को दूरबीन के टकटकिया लगा करके कि मेरा बच्चा कैसा है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो देश के सैनिक है ना, वो कोई बारूद नहीं है, वो कोई टाइम बॉम्ब नहीं है, वो भी हमारे तरह हैं। लेकिन जब माँ की बात आती है ना, धरती माता की बात आती है, तो वो भी एक ना टाइम बम बन जाते हैं और बारूद बन जाते हैं कि अपनी धरती माता की रक्षा का, सुरक्षा के लिए। और वो जो धरती माता की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उसको इन नालायकों को उनके सबूत चाहिए। क्या सबूत चाहिए भाई? अगर तुम यार अपने ऑफिसों से तुम निकलते नहीं हो, तुम्हें सबूत चाहिए तो जाओ ना तुम लोग ग्राउंड पे, तुम्हें कौन रोक रहा है वहां पर जाने के लिए? जहां पर ये बड़ा, इतना बड़ा कांड हुआ है, जाओ वहां पर, तुम्हें कौन रोक रहा है? 2 किलोमीटर अगर ये पैदल चल रहे हैं ना, तो ये इन्हें सांसद, अगर यात्रा में चल तो रहे हैं। अरे जी मेरी बात सुनो जी, अगर मेरे देश को ना सांसदों को ना, उन सांसदों को बनाने चाहिए जो 100-200 किलोमीटर पैदल चल रहे पहाड़ों पे। आपने पैदल की बात कही तो मैंने याद दिला दिया कि यात्रा में चल तो रहे हैं, यात्रा में कहाँ दौड़ भी रहे हैं। देख कहाँ दौड़ रहे जी, 1 किलोमीटर चलते। वो IMT मानेसर सेक्टर 6 से ना जी, मेरे पास उसका वो क्या कहते हैं, RTR की रिपोर्ट भी है हमारे फोन में। IMT मानेसर 6 के अंदर कंपनी का नाम एम स्कोर है, 7 कंटेनर लेके चल रहे, हर कंटेनर में 4 से 5 करोड़ रुपए की इंटीरियर लगा रखा है जी। अब वो मात्र 2 किलोमीटर चलते और इतनी बड़ी फैसिलिटी में डोल रहे हैं। आप देखो ना उनके कंटेनर कितने चल रहे हैं उनके साथ साथ। आप पूरी चीज क्यों नहीं समझ नहीं चाह रहे? आप केजरीवाल ने बोल दिया फ्री, तो एक बार सोचो फ्री कहाँ से भाई? अब राहुल गांधी ने बोल दिया भाई मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ, तो भाई पैदल यात्रा कैसे? जनता को तो दिखाया जा रहा है। अब राहुल गांधी ये बोल रहा है कि मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूँ। अरे नालायक, भारत जोड़ो उसने बोला है, उन्होंने तो भारत तोड़ा है। पाकिस्तान किसने बनाया था जी? इन्होंने ही है। बांग्लादेश किसने बनाया? इन्होंने ही है। सब दिखावा है। बलूचिस्तान किसने बनाया? इन्होंने ही बनाया है। शिमला मुद्दे में किसने साइन करे? भाजपा के किसी प्रवक्ता है, भाजपा के MLA MP ने साइन करे क्या? इन्हीं के बापों ने साइन करे शिमला मुद्दे में। समझना नहीं चाहते, बस सुन लेता, कान सुन लेता है कि भाई भारत जोड़ो निकला हुआ राहुल गांधी। क्या भारत जोड़ो निकला हुआ है? चलवा ले मेरे साथ, चलवा ले, चल
मैं कह रहा हूं फरीदाबाद के क्या हरियाणा के किसी भी एक बच्चे के संग पैदल चलवा दे राहुल गांधी को। अगर राहुल गांधी अगर उसके संग दौड़ में और पैदल भी चल दिया ना, पैदल ही चल के दिखा दे हरियाणा के किसी भी बच्चे के साथ, उसे प्रधानमंत्री बना देंगे। पर कांग्रेस के समर्थक तो अभी भी मौजूद है, भीड़ हो तो रही है ना यात्रा में। वो सारे गैंगस्टर, एक गैंगस्टर आया था उसमें, गैंगस्टर। सुनो दो मर्डर थे, तो 2 मर्डर केस चल रहे हैं, उसमें पैरोल में बाहर निकला है और राहुल गांधी उसको अपने साथ में खड़े होकर पता क्या बोलता है, कह रहा मैं तेरे को टिकट दिलवा दूंगा। वीडियो वायरल है, मेरे फोन में पड़ी है जी। उससे ये नहीं पता राहुल गांधी को, जो बंदा पैरोल पे बाहर घूम रहा है और उसकी अच्छी माफिया है जी, माफिया क्यों लग चलती है आज के देश में, हमारे देश में माफिया की चलती थी पहले, ठीक है जी। अब उसको बोलता है मैं तेरे को टिकट दिलवाऊंगा यहाँ से, अब ये माफिया को लड़वाएगा क्या? वो पहले तो गुंडे तो पहले देश के गद्दार थे सारे के सारे।